अद्भुत कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी माँ की ममता और 3 बेटे। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक वृद्ध माँ अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। माँ का नाम था सुनीता, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके 3 बेटे थे, रवि, विजय और संजय। तीनों ही बेटे अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक बात समान थी, माँ के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। हालांकि गांव में कुछ अजीब घटित होने लगा था और जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। सुनीता अपने 3 बेटों पर गर्व महसूस करती थी। उसने उन्हें बड़े प्यार और कठिनाई से पाला था। उसका सबसे बड़ा बेटा रवि गांव का सबसे समझदार और जिम्मेदार लड़का माना जाता था। वो हमेशा माँ की बात सुनता और गांव के लोगों की मदद करता। विजय, जो मंझला बेटा था, थोड़ी तेज़ी और उभरता हुआ व्यापारी था और उसने अपनी मेहनत से काफ़ी नाम कमाया था। जबकि सबसे छोटा बेटा संजय पढ़ाई में होशियार था और शहर में नौकरी की तलाश कर रहा था। तीनों भाई माँ से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा वरदान था। सुनीता का दिन बेटों की देखभाल और घर के कामों में बीतता था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हमेशा उसके दिल में घर किए रहती थी। उसे हर समय लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, पर वो इसे अपनी मानसिक थकावट समझकर अनदेखा कर देती थी। विजय का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। वो गांव में सबसे धनी व्यक्ति बनने की राह पर था, पर उसकी बढ़ती संपत्ति ने उसे बदलना शुरू कर दिया था। अब वह घर पर कम और बाहर ज़्यादा समय बिताने लगा था। माँ सुनीता को ये बदलाव अजीब लगने लगा। विजय अब माँ से भी दूर दूर रहने लगा था और उसका रवैया कुछ ऐसा हो गया था जैसे वो किसी बड़े रहस्य को छिपा रहा हो। विजय के इस बदलते व्यवहार ने रवि और संजय को भी चिंता में डाल दिया था। दोनों भाइयों को शक था कि विजय कोई गड़बड़ी कर रहा है, पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। माँ सुनीता इस बात से अनजान थी कि उसके बेटे के जीवन में क्या चल रहा था, पर उसने अपने अनुभवों से समझ लिया था कि विजय कुछ छिपा रहा था। शहर में काम की तलाश में भटकते हुए संजय को अचानक से एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो बहुत खुश था और तुरंत अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाने के लिए गांव पहुंच गया। लेकिन गांव पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। संजय ने माँ से पूछा, क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें सब बयान कर रही थी। उसे संजय के इस अचानक मिले काम पर भी शक था। सब कुछ जैसे अचानक बदल रहा था। रवि ने भी देखा कि संजय कुछ दिनों से बदला बदला सा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े राज से वाकिफ हो। संजय ने विजय के व्यापार और रवि के सवालों के नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। रवि हमेशा से एक सीधा साधा और ईमानदार इंसान था। उसका मकसद था माँ की सेवा करना और गांव के लोगों की मदद करना, लेकिन इन दिनों वो महसूस कर रहा था कि उसके दोनों छोटे भाइयों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने ठान लिया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विजय के व्यापार और संजय की नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि विजय का व्यापार उतना सफल नहीं था जितना वो दिखाता था। उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गांव के बाहर से आ रहा था और इस पैसे का स्रोत अज्ञात था। वहीं दूसरी ओर संजय की नौकरी भी संदिग्ध थी। रवि को पता चला कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा था उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सुनकर रवि के होश उड़ गए। अब उसे यकीन हो गया कि दोनों भाइयों किसी बड़े षड्यंत्र में फंसे हुए हैं।
माँ सुनीता अब अपने बेटों के बीच बढ़ती दूरियों और रहस्यमय व्यवहार से बेहद चिंतित हो गई थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा हो। एक दिन रात में जब तीनों बेटे घर पर थे, माँ ने उनसे खुलकर बात करने का फैसला किया। उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम सबकी चिंता सता रही है। मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे सच बताओ। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वे आपस में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद रवि को गांव के एक आदमी से पता चला कि विजय और संजय दोनों ही एक काले धंधे में फंसे हुए थे। विजय का व्यापार असल में तस्करी से जुड़ा था और संजय जिस कंपनी में काम कर रहा था वो भी अवैध गतिविधियों का हिस्सा थी। रवि के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। वो तुरंत घर आया और माँ को सारा सच बता दिया। माँ ये सुनकर अवाक रह गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके बेटे इस तरह के कामों में फंसे हुए थे। रात को माँ ने विजय और संजय से अकेले में बात करने का निश्चय किया। जब दोनों घर लौटे, माँ ने उनसे सीधे सवाल किया। विजय और संजय ने पहले तो मना किया, लेकिन जब माँ ने सबूत दिखाया तो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा। विजय ने कहा, माँ, हमने ये सब मजबूरी में किया। हमें लगा कि ये एक आसान रास्ता है और हमने सोचा कि हम जल्दी से अमीर बनकर आपके सारे दुख दूर कर देंगे। संजय ने भी अपनी गलती स्वीकार की। माँ, मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा कि ये नौकरी मेरे सपनों को पूरा कर देगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि ये गलत है। सुनीता ने अपने बेटों की बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसने अपने बेटों को सही और गलत का फ़र्क सिखाया था, फिर भी वे इस रास्ते पर क्यों चले गए। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ अगर तुम अपने किए का प्रायश्चित करो और इन गलत रास्तों को हमेशा के लिए छोड़ दो। विजय और संजय ने माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे अपने गलतियों को सुधारेंगे। उन्होंने अपने अवैध धंधों से दूरी बनाने का निर्णय लिया। माँ की ममता और उसके बेटों की गलतियों के बाद घर में एक नए सवेरे की शुरुआत हुई। विजय ने अपने व्यापार को सही दिशा में ले जाने का फैसला किया और संजय ने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। रवि ने भी अपनी माँ के साथ मिलकर परिवार को संभालने के लिए मदद की। गांव के लोग अब भी उन पर शक करते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने उन्हें माफ़ कर दिया। इस घटना ने तीनों भाइयों को ये सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सही रास्ते पर चलना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। यही इस कहानी का अंत है।